तो किसको चोर बोले मुझे बताइए। चोर कांग्रेस के लोग होंगे ना उनके हिसाब से। उनके हिसाब से तो हम लोग देशद्रोही हैं। चोर तो बहुत छोटी बात कही आपने। उनके हिसाब से हम लोगों को देश से निकाल के फेंक देना चाहिए, हमें अंडमान निकोबार आइलैंड के बाहर फेंक दिया जाए या बे ऑफ बंगाल में फेंक दिया जाए, क्योंकि इन लोगों के पास जो एजेंडा है, राम मंदिर बन रहा है, एजेंडा खत्म। 2019 में 44 जवानों को शहीद कर दिए, बम से उड़ा दिए, 300 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया, कोई जवाब नहीं दे रहा है। कब इसका जवाब मिलेगा? और राहुल गांधी ने कहा था कि जो देश के सुरक्षा सलाहकार हैं उनसे भी सवाल किया था उन्होंने कि कहीं आप तो मोदी जी से मिलकर ये एजेंडा नहीं चला रहे, क्योंकि डोकलाम में इतना बड़ा घटना होता है चुप। चाइना हमारे कई हजार किलोमीटर का एरिया, हेक्टेयर एरिया, जी हाँ, फिर से विवाद शुरू हुआ है। तो हम विपक्ष का काम है हमारी बात को उठाना, लेकिन उसके बावजूद अगर इनके नज़र में हम देशद्रोही हैं तो मैं ऐसे देशद्रोही 100 बार बनने को तैयार हूँ जो भारत माँ के ज़मीन को बचाने के लिए अगर मुझे जेल जानी पड़े लड़ाई करके और भाजपा का विरोध करना पड़े, तो मैं कहता हूँ राहुल गांधी 100% सही पथ पे हैं और उनके लड़ाई में कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता लड़ मर मिटने को तैयार है। सावरकर ने कई बार माफ़ी मांगा और ये जो 60 रुपये पेंशन मिलता था, पर क्यों भारत के किसी भी आज़ादी के लड़ाई में लड़ते हुए किसी भी सैनिक को, आज़ादी की लड़ाई में हमारे भारत के किसी भी नागरिक को विदेशी ताकतों ने कभी कोई सैलरी तो दिया नहीं, तो विनायक दामोदर सावरकर को क्यों मिला? ये देशभक्ति की जो परिभाषा है ना, ये वो लोग तैयार कर रहे हैं आज के देश में जिन्होंने 52 साल तक नागपुर के अपने हेड ऑफिस में देश का झंडा नहीं फहराया। और राहुल जी की बात की टिप्पणी पर आपको ऐतराज़ है, कोर्ट सबके लिए खुला है, कोर्ट आप जाएंगे, आप जाइए, लेकिन जो भाषा की बात है, आप जिस बात पर तर्क कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले दुनिया के उस ताकतवर सिस्टम के ऊपर केस करना पड़ेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर केस करना पड़ेगा, इस ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर केस करना पड़ेगा, जो लोग देश में ये लिख कर देकर गए सावरकर को हम पेंशन देते थे, 60 रुपये महीना देते थे, तो कौन सी नौकरी करते थे वो? योगी बाबा आतिक अहमद को पकड़ के इतने फोटो वीडियो चला रहे यार, दिन भर मीडिया में चल रहा है, मोहल्ले का गुंडा है, ऐसे गुंडों को पकड़ के अंदर करे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पकड़ के लाए ना 300 किलो आरडीएक्स कौन लाया? जाए दुबई पाकिस्तान में बैठा हुआ ना दाऊद इब्राहिम, बड़ी बड़ी हुकार भरते थे। मैं बोलता हूँ है कोई माइक हलाल, जाओ दाऊद इब्राहिम को उठा के लाओ। राहुल गांधी, मुझे लगता है असली 56 इंची का छाती देखना है ना, पहले भी कहा था आज भी कह रहा हूँ, राहुल गांधी को देख लीजिए, वो पहले तो रोते नहीं है। ये मोदी जी ने भी स्टेज में कई बार रो दिया, योगी बाबा संसद में रो रहे थे, मेरे ऊपर में अत्याचार। अरे 35 केस तुम्हारे ऊपर था, सत्य बिल्कुल नहीं, मैं और मजबूत हुआ हूँ। मैं तो कहूँगा राहुल गांधी जी, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, सड़क पे तंबू गाड़ के रहना, जब तक संसद में दोबारा 2024 में आप प्रधानमंत्री न बनकर जाएं, तब तक सड़क पर रहिए और आप अपनी लड़ाई को लड़ते रहिए। भारत का हर युवा आपको साथ देगा, क्योंकि कुछ दिन पहले तक ये व्हाट्सएप और फेसबुक में देख कर ना लोग बहक जाया करते थे। अब युवा भी कह रहे हैं कि मेरी नौकरी कहाँ है, मेरे घर में रोटी कहाँ है, सिलेंडर महंगा क्यों है, और सोना सस्ता और बिस्कुट महंगा क्यों है, अनाज महंगा और हीरा क्यों महंगा है? ये इसका जवाब दीजिए ना, जनता को यही चाहिए। प्रधानमंत्री कोई रहता, अगर आप गरीबों के रोटी को उसके थाले तक पहुंचाते तो सलाम करता सब आपको, लेकिन आपने झूठ। कोर्ट का सम्मान करते हुए हाथ जोड़कर अगर मेरी बात उन जज साहब तक पहुंचती है तो एक बार प्लीज़ आप भाजपा के एजेंडे से अलग हटकर इस फैसले को ज़रूर एक बार सोचिएगा कि एक इंसान ने किसी धर्म या जाति के ऊपर नहीं कहा था, चंद लोगों के ऊपर कहा था। संदीप जी, सबसे पहले कि ये देशभक्त का परिभाषा कौन बना रहा है और देशभक्त के परिभाषा में राहुल जी क्यों नहीं? देखिए, देशभक्ति की जो परिभाषा है ना, ये वो लोग तैयार कर रहे हैं आज के देश में जिन्होंने 52 साल तक नागपुर के अपने हेड ऑफिस में देश का झंडा नहीं फहराया, और देश की आज़ादी के पहले से लेकर बाद तक वो लोग देश के झंडा को मानते ही नहीं हैं, इस तिरंगे को वो संवैधानिक मानते ही नहीं थे। और जिस भाषा में वो कहते थे कि चारों ओर भगवा, चारों ओर भगवा, तो कांग्रेस का जो नारा था अनेकता में एकता हम देखते थे, और इसलिए हम लोगों ने जो तरीका अपनाया था कि एक तिरंगा झंडा ऐसा तैयार हो बड़ा खूबसूरती के साथ, जिसमें चक्र भी हो, शक्ति का प्रदर्शन रहे, जिसमें एकता का संदेश रहे, सादा रंग है तो हमारे भाईचारगी का संदेश है, और हरा, आपको पता है माँ दुर्गा को उनकी चुनरी उड़ाई जाती है हरी, हमारे देश में हमारी हिंदू महिलाएं हरे रंग की चूड़ियाँ पहनती हैं, तो इसको सिर्फ मुसलमान धर्म से जोड़कर देखना बहुत बड़ा गुनाह है। और एक ऐसा तबका आज देशभक्ति की परिभाषा बोलने की कोशिश कर रहा है। मैं सावरकर जी के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं टिप्पणी करूंगा, लेकिन जो थोड़ी सी बात है जो हमारे बीच में पढ़ाई के माध्यम से हम लोगों ने बचपन से सुना है और आज भी भारत के इतिहास में दर्ज है,
और विदेशी ताकत जो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी जिसने भारत पे राज किया था, ये उनके लिखे हुए रिकॉर्ड है कि मिस्टर दामोदर और प्रश्न क्या सावरकर जी के परिवार के वंशज दे पाएंगे। मैं पूछता हूँ, ठीक है, आपको राहुल जी की बात की टिप्पणी पर आपको ऐतराज है, कोर्ट सबके लिए खुला है, कोर्ट आप जाएंगे, आप जाइए, लेकिन जो भाषा की बात है, आप जिस बात पर तर्क कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले दुनिया के उस ताकतवर सिस्टम के ऊपर केस करना पड़ेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर केस करना पड़ेगा, इस ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर केस करना पड़ेगा, जो लोग देश में ये लिख कर देकर गए सावरकर को हम पेंशन देते थे, 60 रुपये महीना देते थे, तो कौन सी नौकरी करते थे वो। और दुख की बात ये है, ये वही सावरकर की बात हो रही है, मैं टाइटल सावरकर की बात नहीं कर रहा। इसी जगह में भारत के भाजपा के लोग ट्विस्ट करते हैं भाषा को। राहुल गांधी जी ने जैसे कहा था, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी और एक मोदी साहब है, ये लोग पैसा लेकर भागे, तो उनका कहने का अर्थ था अगर खोजा जाए तो और भी कुछ मोदी चोर निकलेंगे। तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा था, कहीं भी उनके लाइन में ऐसा नहीं है लिखा हुआ या कहा हुआ रिकॉर्ड में कि मैं पूरे भारत में जितने मोदी टाइटल के ओबीसी के लोग हैं वो लोग चोर हैं। इसमें तो कोई ओबीसी नहीं है, मेहुल चोकसी भी ओबीसी नहीं है, ललित भी ओबीसी नहीं है और नीरव भी ओबीसी। बिल्कुल, ये गुजराती हैं, मारवाड़ी हैं, ये व्यापारी लोग हैं, ठीक है, अपर कास्ट से आते हैं, प्लस व्यापारी लोग हैं। इन्होंने देश का बहुत बड़ा रुपया मारा है, गमन किया था। तो राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष में बैठते हैं, और चूंकि वो एक सांसद हैं, तो ये उनका जिम्मा होता है कि वो इस बात को देश के सामने रखें और देश के सामने उठाएं। तो ऐसी जो ये लड़ाइयाँ हैं, इसको आम जनता के समक्ष रखने के लिए तो वो सांसद बने हैं, जनता का काम करने के लिए बने हैं। हमारा आपका पैसा या गरीबों का पैसा कोई ठग के ले जाता है ऐसा व्यापारी, तो उसको चोर को चोर अगर न बोलें तो किसको चोर बोले, मुझे बताइए। चोर कांग्रेस के लोग होंगे ना उनके हिसाब से। उनके हिसाब से तो हम लोग देशद्रोही हैं। चोर तो बहुत छोटी बात कही आपने, उनके हिसाब से हम लोगों को देश से निकाल के फेंक देना चाहिए, हमें अंडमान निकोबार आइलैंड के बाहर फेंक दिया जाए या बे ऑफ बंगाल में फेंक दिया जाए, क्योंकि इन लोगों के पास जो एजेंडा है, राम मंदिर बन रहा है, एजेंडा खत्म। 2019 में 44 जवानों को शहीद कर दिए, बम से उड़ा दिए, 300 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया, कोई जवाब नहीं दे रहा है, कब इसका जवाब मिलेगा। और राहुल गांधी ने कहा था कि जो देश के सुरक्षा सलाहकार हैं उनसे भी सवाल किया था उन्होंने कि कहीं आप तो मोदी जी से मिलकर ये एजेंडा नहीं चला रहे, क्योंकि डोकलाम में इतना बड़ा घटना होता है चुप, चाइना हमारे कई हजार किलोमीटर का एरिया, हेक्टेयर एरिया, जी हाँ, फिर से विवाद शुरू हुआ है। तो हम विपक्ष का काम है हमारी बात को उठाना, लेकिन उसके बावजूद अगर इनके नज़र में हम देशद्रोही हैं, तो मैं ऐसे देशद्रोही 100 बार बनने को तैयार हूँ, जो भारत माँ के ज़मीन को बचाने के लिए अगर मुझे जेल जानी पड़े लड़ाई करके और भाजपा का विरोध करना पड़े, तो मैं कहता हूँ राहुल गांधी 100% सही पथ पे हैं और उनके लड़ाई में कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता लड़ मर मिटने को तैयार है। मैं उस माई के लाल को चैलेंज करता हूं जो भारत के संवैधानिक पद पे बैठा हुआ है और भारत का सिक्योरिटी पर्सनल बनकर भारत के एजेंडा को सेट कर रहा है। मैं उनको चैलेंज करता हूं, अगर हिम्मत है तो इन लोगों को पकड़ के लेके आइए, मैं फिर समझूंगा। ये योगी बाबा आतिक अहमद को पकड़ के इतने फोटो वीडियो चला रहे यार, दिन भर मीडिया में चल रहा है, मोहल्ले का गुंडा है, ऐसे गुंडों को पकड़ के अंदर करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पकड़ के लाए ना। 300 किलो आरडीएक्स कौन लाया? जाए दुबई पाकिस्तान में बैठा हुआ ना दाऊद इब्राहिम, बड़ी बड़ी हुकार भरते थे। मैं बोलता हूँ है कोई माई कलाल, जाओ दाऊद इब्राहिम को उठा के लाओ, या अमेरिका की तरह पाकिस्तान में घुसकर जिस तरीके से बिन लादेन को गोली मार दिया था ना, मारो घुस के वहां पाकिस्तान में, तब मानो कोई माई का लाल है। जबरदस्ती, अरे भैया सब अपने माँ के लाल हैं, माँ के कोख से जन्मा हूं, मैं अपनी माँ का लाल हूँ। सोनिया गांधी का बेटा राहुल गांधी कितना बड़ा माई का लाल है? राहुल गांधी मुझे लगता है असली 56 इंची का छाती देखना है ना, पहले भी कहा था आज भी कह रहा हूँ, राहुल गांधी को देख लीजिए, वो पहले तो रोते नहीं है। ये मोदी जी ने भी स्टेज में कई बार रो दिया, योगी बाबा संसद में रो रहे थे मेरे ऊपर में अत्याचार। अरे भाई 35 केस तुम्हारे ऊपर था, सत्ता में आने के बाद तुम्हारे ऊपर से केस हटा है। जितने बड़े बड़े धाराएं 302 से लेकर 307 से लेकर सारी धाराएं आपके ऊपर में, धारा 354, 309 सारी धाराएं आपके ऊपर थी। आप बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। ये केशव प्रसाद मौर्य, इनके ऊपर भी कई धाराओं पे केस थी। ये तो गवर्नमेंट में आने के बाद ये लोग सफाई कर रहे हैं। और वो क्या नाम है उसका, अमित शाह, ये इसके ऊपर भी तो तहलका, मैं फोटो दिखाऊं? हाँ, अमित शाह, तहलका और इंडिया टुडे में बड़ा बड़ा इनका फोटो आया था, एक तरफ में मोदी जी और एक तरफ में अमित शाह। ये दो जोड़ी जो है ना, ये इनको तो
यहाँ तक कि उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था कि आपको राजधर्म पालन करने की जरूरत है, लेकिन ये वो नालायक लोग थे, इन्होंने उनको तो लोटा में भर के पूरे देश में बांट दिया। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ आडवाणी जी को क्या चीज में बांटेंगे, जरूर कुछ गिलास उलास का तो इंतजाम हुआ होगा भैया। क्या सम्मान है। अटल बिहारी वाजपेयी अपने आप में ऐसे दिग्गज नेता, उनको विपक्ष भी सम्मान करती थी। विपक्ष ने उनको भेजा था, राजीव जी ने उनका, राजीव जी तो उनका इतना सम्मान करते थे कि उनको फॉरेन डेलीगेशन में उनको बड़े पद पे बिठा के भेजा गया था कि आप भारत का प्रतिनिधित्व करिए और उसी बीच अपना इलाज करा के आइए। ये वो संवैधानिक पद है जो सर्वसम्मति के साथ पूरे समाज को लेकर चलने की बात करना है। लेकिन यहाँ पर बात क्या है, मोदी जी सिर्फ ये डायलॉग डिलीवरी थी, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। मैं कहता हूँ सबको अंधविश्वास, सबके साथ विश्वासघात, ये है मोदी जी का एजेंडा। एक आखिरी सवाल संदीप जी, क्या कांग्रेस राहुल जी के सदस्यता जाने से, बंगला खाली कराने से कांग्रेस कमजोर हो गई? बिल्कुल नहीं, मैं और मजबूत हुआ हूँ। मैं तो कहूँगा राहुल गांधी जी, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, सड़क पे तंबू गाड़ के रहना। जब तक संसद में दोबारा 2024 में आप प्रधानमंत्री न बनकर जाएं, तब तक सड़क पर रहिए और आप अपनी लड़ाई को लड़ते रहिए। भारत का हर युवा आपको साथ देगा, क्योंकि कुछ दिन पहले तक ये व्हाट्सएप और फेसबुक में देख कर ना लोग बहक जाया करते थे। अब युवा भी कह रहे हैं कि मेरी नौकरी कहाँ है, मेरे घर में रोटी कहाँ है, सिलेंडर महंगा क्यों है, और सोना सस्ता और बिस्कुट महंगा क्यों है, अनाज महंगा और हीरा क्यों महंगा है। ये इसका जवाब दीजिए ना, जनता को यही चाहिए। प्रधानमंत्री कोई रहता, अगर आप गरीबों के रोटी को उसके थाले तक पहुंचाते तो सलाम करता सब आपको, लेकिन आपने झूठ को परोसा है। क्या किया, थाली बजवाया, घंटी बजवाई, लोटा बजवाया। अरे भैया, अभी तो हम सिलेंडर की टंकी बजा रहे घर में बैठकर, 1150 रुपये दे रहे ना, तब तो मजा आ रहा होगा। हम उस समय लोगों को सब्सिडी देते थे, बुरा लगता था। आज मोदी जी ने घुमा के ऐसा बेवकूफ़ बनाया, ये उज्ज्वला योजना के नाम पर जितने लोगों ने पहले बार लिया फ्री मिली, उसके बाद वो औरतें चूल्हा पे खाना बनाती हैं उसी सिलेंडर पे बैठकर, टूल का पैसा बच रहा है। सरकारी एक सिलेंडर बैठने के काम आ रहा है उज्ज्वला योजना में। आप जाके सर्वे करके देख लीजिए, क्योंकि दोबारा किसी ने सिलेंडर खरीदा नहीं है। और देश का सारा पैसा लूट रहे हैं भाजपा और उनके दोस्त, ये अडानी, अंबानी, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, ये सब मिलकर लूट रहे हैं। तो राहुल ने कुछ गलत नहीं बोला? कहीं से भी गलत नहीं बोला। मैं इस बात को सिरे से खारिज करता हूं, और मैं कोर्ट का सम्मान करते हुए हाथ जोड़कर, अगर मेरी बात उन जज साहब तक पहुंचती है तो एक बार प्लीज आप भाजपा के एजेंडे से अलग हटकर इस फैसले को जरूर एक बार सोचिएगा कि एक इंसान ने किसी धर्म या जाति के ऊपर नहीं कहा था, चंद लोगों के ऊपर कहा था। क्योंकि एक न्यूज़पेपर में भी आया है, मैं आपको कटिंग भेजूंगा, कि 23 लोग पकड़े गए थे जुआ खेलते हुए। गुजराती में, गुजराती भाषा में लिखा हुआ था, वो जो 23 लोग थे सबके टाइटल मोदी था। तो मैं बहुत दुखी हूँ बॉस, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे बुरे वक्त में, दौर में सबका नाम टाइटल मोदी है। हमने तो नहीं लिखवाया, गुजरात के एक न्यूज़पेपर ने लिखवाया, तो मोदी जी उनको सजा दीजिए। वहाँ पे आनंदीबेन पटेल वहाँ से बिलोंग करती हैं, आप उनको सजा दीजिए। अमित शाह वहाँ से बिलोंग करते हैं, आप उस न्यूज़पेपर के कंपनी को पकड़ के अरेस्ट करके जेल भिजवाइए, उसके ऊपर डिफॉर्मेशन सूट कीजिए कि भाई 23 मोदी टाइटल के लोग कैसे जुआ खेलते पकड़े गए, सिर्फ उसका ही टाइटल वाला नाम क्यों है। मैं बाकायदा ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, 23 नाम मौजूद है उस न्यूज़पेपर में और कटिंग है मेरे पास। तो पूरे देश भर में कांग्रेस जो है बहुत हुंकार करके लड़ रही है। राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं बंगला खाली करा दिया जाएगा। उसके बाद राहुल गांधी ने हैप्पी मेमोरीज के तौर पर लेटर जो है उनको रिटर्न किया है लोकसभा सेक्रेटेरिएट में। मगर सवाल ये है कि आखिर राहुल गांधी के ऊपर इतना सारा जो है, सिर्फ 30 दिन के ट्रायल पर उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है। 2002 में दंगा होता है, 2020 में, 2018 में मोदी जी और अमित शाह के नाम जो है क्लियर होते हैं, मगर उनका जो है कभी भी सदस्यता रद्द नहीं होता। वो मुख्यमंत्री बने होते, प्रधानमंत्री बने होते। अब देखते हैं कि कांग्रेस के लिए क्या कुछ होना है, मगर इतना जरूर है कि कांग्रेस पूरे सड़क पर, पूरे देश भर में जमकर लड़ रही है। राहुल गांधी के जो भाषण है, उनके जो तेवर है, वो ऐसे तेवर है जो सरकार परिवर्तन वाले तेवर। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।